सवाल सिर्फ दरिंदगी का नहीं है। सवाल उस सिस्टम और उस संवेदनहीनता का है जो एक बच्ची की मौत पर ठहाके लगा सकती है। तमिलनाडु के कोयम्बतूर सुल्लूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 10 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसे अगवा किया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन इस जघन्य अपराध के बाद सिस्टम का जो चेहरा सामने आया वह अपराधियों से कम डरावना नहीं है। इस बेहद संवेदनशील और दर्दनाक घटना पर जब पुलिस महानिरीक्षक आईजी वेस्ट जोन रम्या भारती मीडिया को संबोधित करने आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले उन्हें कैमरे पर हंसते, मुस्कुराते और मजाक करते हुए देखा गया। एक 10 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध की प्रेस ब्रीफिंग से पहले एक उच्च पदस्थ अधिकारी का यह हंसमुख और बेपरवाह रवैया क्या दर्शाता है? एक महिला होने के नाते और पुलिस महकमे के इतने ऊंचे पद पर होने के नाते क्या आपकी कोई व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? जब एक महिला अधिकारी ही एक बच्ची के रेप और मर्डर के मामले में इतनी असंवेदनशील हो सकती है, तो फिर इस देश की आम महिलाएं और बच्चियां न्याय की उम्मीद किस पर टिकाएं? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो वे और भी डरावने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हालिया रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 84 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी हिंसा का शिकार होती हैं। हर दिन औसतन 137 महिलाओं और बच्चियों की हत्या उनके ही किसी जानने वालों द्वारा कर दी जाती है। और आज के डिजिटल युग में महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन शोषण और AI डीपफेक मामलों में 26,000% की खौफनाक वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा हर दिन एक लड़की किसी अखबार की हेडलाइन बनकर रह जाती है, फिर चाहे वो बुदगाम माइनर केस हो, तूतीकुड़ी वर्डिक्ट हो या फिर बिहार का सारंग गैंगरेप केस हो। इस दरिंदगी के पीछे का कारण क्या है? विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका मुख्य कारण सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं, बल्कि सत्ता, नियंत्रण और पुरुषवादी मानसिकता है। अपराधी महिलाओं और बच्चियों को एक वस्तु समझते हैं जिन पर वे अपना अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण है दंड मुक्ति का भ्रम, इल्यूजन ऑफ इम्प्यूनिटी। अपराधियों को लगता है कि वे बच निकलेंगे, और वे ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम, हमारी पुलिस और हमारा समाज कई बार उनके अपराधों के प्रति वैसी गंभीरता नहीं दिखाता जैसी दिखानी चाहिए। कोयम्बतूर मामले में एक उच्च पुलिस अधिकारी का यह रवैया उसी असंवेदनशीलता का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां पीड़ित परिवार के दर्द से ज्यादा अहमियत शायद उनके लिए कैमरे के सामने एक कैजुअल बातचीत थी। ऐसी खबरें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारा समाज महिला सशक्तिकरण को लेकर वाकई जागरूक है, या फिर बस यह सारी बातें फाइलों के पन्नों में दबी रह जाती हैं। इसके अलावा सवाल यह भी है कि जब एक महिला एम्पावर होती है तो क्या वो दूसरी महिलाओं का दर्द समझना आवश्यक नहीं समझती? इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे थे राजनीति।